अब देखो, इस वीडियो में हम लोग लेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में। याद रखना, जो इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं वो डायरेक्ट लेने वाले हैं, ग्राफ एक्सप्लेन नहीं करने वाले क्योंकि वो बोर्ड वाले में एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो ले रहे हैं। तो याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए है, प्लेन बोर्ड वालों के लिए नहीं है। फिर से बता रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के की जगह m ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इट वाज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक। टोटल एनर्जी का इक्वेशन लिखे थे, टोटल एनर्जी कंजर्व लिख लेंगे बाद में, हाफ के ए स्क्वायर, और वी कैन राइट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, ग्राफ भी बनाया था और बोला था टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तो अब नोट्स में पॉइंट देखना। फर्स्ट, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। लिखना पूरा, टोटल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द मोशन। टोटल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द मोशन। टोटल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, थ्रू आउट द मोशन इट इज कांस्टेंट। लिख लो इस बारे में। नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन ऑसिलेशन is equals to 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये कैसे है मैं बाद में बताऊंगा, पर फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन ऑसिलेशन पूछा तो वो चेंज हो रही, एवरेज बोला तो ये याद रखना 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन ऑसिलेशन, ये भी उतनी रहेगी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। कैसे आया मैं बताऊंगा। एंड फोर्थ, ये तो चेंज नहीं हो रही है, तो एवरेज जितना है टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा। तो ध्यान, टोटल एवरेज टोटल एनर्जी इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो मैं ये तो अपने को पता है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व है, ठीक है। अब अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये कैसे आया, ये कैसे आया और ये कैसे आया। फिल इन द ब्लैंक। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इन वन ऑसिलेशन इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी एवरेज इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड एवरेज टोटल एनर्जी इन वन ऑसिलेशन इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये उतना ही है। अब ये कैसे आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका नोट डाउन करो पहले, फिर वो एवरेज का लॉजिक बताता। इसके पहले वाले वीडियो में एवरेज जो बताया था साइन और साइन स्क्वायर का, वो एक बार ध्यान रखना, उसका यूज आएगा। ये मैं मिटा रहा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देता, देखते आगे। ये नोट डाउन कर लो। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख के बताता, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन आप लोगों ने ट्राई करा, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स का आंसर क्या था, a साइन ओमेगा t, ये था स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। सो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, वैल्यू डालो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डालना है, स्क्वायर करना है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो अब ध्यान दो, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन याद रखना है और ये भी याद रखना है, x की वैल्यू डाल दी। अब कल ही बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू, एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल इज 0, बट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इन वन कंप्लीट साइकिल इज 1/2।
तो अगर यहां मैं ऐसा कर दूं पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये तो सब कांस्टेंट है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी 1/2। एवरेज वैल्यू इन वन कंप्लीट साइकिल साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की बताया था 1/2, ताकि बताया था, तो 1/2 यहां डालिए, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो दिस इज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में भी ऐसे ही आएगा, देखेंगे बाद में। तो ये हटा देते हैं, अभी फिलहाल काम करेंगे, पर जो लिखा था नोट में पोटेंशियल एनर्जी का आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एवरेज इसकी एवरेज लिख लिया, तो इसका एवरेज कितना आएगा 1/2, तो वो 2 सामने मल्टीप्लाई, फिर ये हो गया 1/4। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। अच्छा इधर देखते हैं, पहचान में आना चाहिए इक्वेशन ये भी पोटेंशियल एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर in bracket a square minus x square, half m omega square a square minus x की वैल्यू डाल दो, tan of a square sin square omega t, a square कॉमन 1/2 m omega square a square कॉमन, एक स्टेप कम कर रहे हैं, यहाँ बचेगा 1, ठीक है पहले लिख देता फिर मिटा देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तुम लोगों को शायद याद होगा ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। ये भी याद रखना, काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जब आप स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन करेंगे तो यहां आप लेंगे a cos ओमेगा t, तो ये आंसर cos में आएगा, मतलब ये आंसर काय में आ जाएगा सही में, उतना फर्क पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। इस बार मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को ही करके देखना है। नाउ इसकी एवरेज वैल्यू निकाल के बताएं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इट इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट, इसकी एवरेज वैल्यू cos स्क्वायर की 1/2, सो इट इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a आ गया, ठीक है। टोटल एनर्जी में x की वैल्यू है ही, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, टोटल एनर्जी इज, अच्छा यहां से भी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये और ये कॉमन, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, देखो ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1, तो देखो टोटल एनर्जी का वही इक्वेशन है। अब इसमें साइन नहीं आएगा, कॉस नहीं आएगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू इतनी ही रहेगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखो नोट डाउन करो, आगे चलो। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन में आप लोग क्या करेंगे, x a cos ओमेगा t लिखेंगे, तो यहां आपका cos आ जाएगा। जब आप यहां cos लिखेंगे तो 1 माइनस cos यानी आपका sin स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर यानी sin स्क्वायर आ जाएगा, उतना फर्क पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। देख लो एक बार, तो ये भी इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। देख लो एक बार, और एवरेज वैल्यू का समझा दिया कि आंसर कैसे आएगा करके। अब देखो आगे, इसको थोड़ा और चेंज करके भी लिख सकते हैं हम लोग, ये टोटल एनर्जी का है। देखो अगर आप लोगों को याद होगा डबल एंगल का फॉर्मूला था, cos 2 थीटा इट इज ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसका एक और फॉर्मूला था 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल के फॉर्मूले या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे, और अभी अपने यही काम आएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू डालूं, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, देखो साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये इधर उधर 1 माइनस cos 2 थीटा डबल एंगल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2,
तो आप यहाँ पे वो वैल्यू भी डाल सकते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डबल एंगल है अपॉन में 2 है वो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। एवरेज निकाल के देख लो लगे तो कॉस या साइन की एवरेज वैल्यू 0, तो ये 0, तो यहाँ पे पहले ही 1/4 आ गया, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वैल्यू डाल के देख लो, काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अपने को cos स्क्वायर का आंसर चाहिए ये, तो इसको इधर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, so cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा और अपॉन में ये आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इधर कर देंगे, तो ये भी इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे लाया याद रखना, डबल एंगल के फॉर्मूले से लाया है भाई। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा आया तो पहचान जाना चाहिए कि ये भी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है और ये भी है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन है। तुम्हारा यहाँ cos स्क्वायर आएगा जब तुम एक्सट्रीम पोजीशन करेंगे, लिखना बेटा होगा, तो यहाँ तुम्हारा 1 प्लस आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा sin स्क्वायर आएगा तो यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, तो उतना ही फर्क पड़ेगा। मेरे जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आया है ये वाला वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में आएगा, और जो मेरा काइनेटिक एनर्जी में आया है वो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, क्योंकि तुम शुरुआत x = a cos ओमेगा t से करेंगे, तो वो करके देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको मिटा दे, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी को याद रखो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, और देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। इनका ग्राफ बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। देखो तो ये बोर्ड वालों के लिए नहीं है, फिर से बोल बेटा, कॉम्पिटिटिव वालों ने देखना है खाली ये वीडियोस। फेज है ओमेगा t 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड इट इज 2 पाई। और यहाँ लेंगे समझो पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती, प्लॉट करने की जरूरत नहीं। अब साइन 0 की वैल्यू है 0, यानी ये पूरी टर्म 0। साइन 91, ठीक है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये बचेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, थोड़ा सा 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड देन 2 पाई, फिर ये आएगा -1, ठीक है, अल्टरनेट बोलते ना हम लोग, साइन 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, साइन 0 इज 0, साइन 81 फिर 0 फिर -1 0, साइन पाई इज 0, तो यहाँ हम कर देते 0। साइन 3 π/2 इज -1, बट यहाँ स्क्वायर है तो उसका आंसर फिर से +1, तो ये आएगा वैसे का वैसे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ अल्टरनेट नहीं चल रहा है, देखो यहाँ पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, फिर से क्या आएगा 0, ये थोड़ा ध्यान रखो। cos के लिए 1 0 -1 0 1, cos 0 इज 1, यानी इसका आंसर आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। cos 90 0, ये टर्म्स, फिर ये -1 है और उसका स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है तो +1 ही आएगा, तो यही बचेगा। अब इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, फिर 0, फिर डायरेक्ट लिख दो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी हम कहां होंगे मीन पोजीशन पे। ये देखो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी 0 का है मीन पोजीशन पे, वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको टेबल को कंप्लीट कर लो, देखना थोड़ा सा सीख जाएगा। और इसका ग्राफ बनाते हैं,
हाफ स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन का आप लोगों ने बनाना है बेटा, ये बोर्ड में नहीं आने वाला। देखो ये एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो किसी ने काइनेटिक एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी का ग्राफ बोला तो ये ऐसा आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, दिस इज द ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फेज ओमेगा टी। कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो अगर टोटल एनर्जी का ग्राफ पूछा तो ये ग्राफ है, ये ड्रॉ कर लो पहले, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को उसमें मिक्स करते हैं। पर अगर स्ट्रेट लाइन आया, एनर्जी कांस्टेंट है, फेज चेंज हो रहा यानी ऑसिलेशन हो रहा, पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन बताया कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम देखो कैसे प्लॉट करेंगे, निगेटिव में जाने नहीं है क्योंकि कोई भी माइनस नहीं है, स्क्वायर ही है सब। तो ये यहां लिखेंगे 0, ये एक बार नीचे कर देते हैं इसका है 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड इट इज 2। पहले पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर लो, 0 पे 0 यानी यहाँ आएंगे, पाई बाय 2 पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पाई बाय 2 पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर 0, निगेटिव में जाएंगे ना, फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, देन अगेन 0। तो ग्राफ फ्री हैंड है, ये ऐसा ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी जो ब्लैक कलर से बना है इन वन ऑसिलेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखिए, जहां 0 है फेज वहां हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये यहां जहां पाई बाय 2 है वहां 0, जहां पाई है वहां हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पाई वाली लाइन में 3 पाई बाय 2 पे 0 और 2 पाई पे मैक्सिमम, इसका कर्व ऐसा है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन में तुम लोग जब करेंगे तो ऐसे ही ग्राफ आएंगे, पर मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी का है तुम लोगों का काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आएगा, और जो मेरा काइनेटिक एनर्जी का है तुम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का आएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर रेड कलर से जो ड्रॉ किया है वो काइनेटिक एनर्जी। अब हम एम्पलीट्यूड वगैरह के साथ अगर कंपेयर करें तो उसमें एक ऑसिलेशन में मैक्सिमम एक बार ही था, जबकि यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी का देखो मैक्सिमम कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। ध्यान देना, जब हमने डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाया था तो एक ऑसिलेशन में ऐसा ग्राफ आया था, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ऐसा ग्राफ निकाला था। इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव में एक ही बार आया, जबकि ये ब्लैक वाला देखेंगे तो यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, 2 बार पॉजिटिव हुआ है, वो निगेटिव में जा ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम बोल सकते कि नोट का पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको मिटा के लिखते हैं। तो यहाँ एक ही बार ही मैक्सिमम गया है, तब तक ये 2 बार मैक्सिमम हो गया पॉजिटिव में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डबल देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी बताया वैसे डबल है, ये एक पॉइंट याद रखना। और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है, यानी पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ। फ्रीक्वेंसी डबल मतलब पीरियड हाफ। देखो तो वहां पे वो एक बार मैक्सिमम जा रहा था एक साइकिल में, यहाँ ये एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल। फ्रीक्वेंसी डबल वही लिखा है, देखो काइनेटिक एनर्जी याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड पीरियड इज हाफ। देख लो एक बार, ये ड्रॉ करना। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसे ही आप लोगों ने स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन लिख लेना है। एक थोड़ा सा पॉइंट और बता था टोटल एनर्जी में, वो भी देखिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं कर रहा, वो आप लोगों ने करना है। नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बोला तो याद रखना डबल एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड पीरियड इज हाफ। टोटल एनर्जी का अगर पूछा तो शॉर्ट में बता देना है,
टोटल एनर्जी का ग्राफ अभी ऐसे निकालना है, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, फिर से बता देता, ये है एनर्जी का ग्राफ अगेंस्ट फेज, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी, और ये फिक्स है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो किसी ने पूछा फ्रीक्वेंसी जीरो, क्योंकि ये ऑसिलेट ही नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी जीरो तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। तो टोटल एनर्जी के लिए ये पॉइंट याद रखना। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, फ्रीक्वेंसी डबल है एज कंपेयर टू जो फ्रीक्वेंसी होंगी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, और पीरियड क्या रहेगा हाफ। देखो, और टोटल एनर्जी के लिए स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी, चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यानी 2 पाई तक पूरा 0 पाई बाय 2, ये पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 0, टाइम पीरियड इनफाइनाइट। देख लेते हैं और थोड़ा सा टोटल एनर्जी का बता देता, फिर आगे चलेंगे। देखो अब कुछ टेबल के फॉर्म में बनाऊंगा, पर वो ध्यान रखना है, उसके पहले देखो सॉल्व क्या करना है। एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इज 75% ऑफ टोटल एनर्जी। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट में डालकर पोटेंशियल एनर्जी इज 25% ऑफ टोटल एनर्जी। अगर काइनेटिक 75 है तो पोटेंशियल कितनी होगी 25%, दोनों में से किसी को भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 75, मतलब 3/4, 75 अपॉन 100 यानी 3/4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, a square minus x square is equals to 3/4 a square, इधर मल्टीप्लाई 4a square minus 4x square is equals to thrice a square, ये इधर जाएगा तो बनेगा 4x square प्लस ये इधर आ जाएगा माइनस, यानी बचेगा खाली a square। तो x कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ले रहे a अपॉन 2 प्लस माइनस डाल। जब a की वैल्यू 1/2 सॉरी x की वैल्यू a/2 रहेगी, तब काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी, या आप बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी 25% ऑफ टोटल एनर्जी। ये याद रखो। नाउ डिस्टेंस निकालना है, वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 50% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 50% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी से 50%। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल। ये 50 है तो ये 50 है, ये 50 है तो ये 50, ये 75 तो ये 25, अगर ये 25 लेंगे तो इसको 75 लेंगे। कुछ जस्ट एक एग्जांपल करके बता रहा हूं, सॉल्व करो इसको। आप इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, और आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो जो अभी ले रहे हैं वही आंसर आएगा। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 50% मतलब 1/2 50 अपॉन 100, टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई, ट्वाइस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां बचेगा खाली a स्क्वायर, ये इधर जाएगा ट्वाइस x स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस, यानी a स्क्वायर। सो वी कैन राइट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2 टेकिंग स्क्वायर रूट a अपॉन रूट 2 प्लस माइनस। तो जब डिस्प्लेसमेंट a अपॉन रूट 2 रहेगा तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ये कंडीशन रहेगी, और अगर a/2 है तो ये कंडीशन रहेगी। एक और लेते हैं, वो भी बता, ये आप लोग लिख लो, मैं टेबल में डायरेक्ट लिख लूंगा ये वैल्यूज, फिर देखते हैं। एंगल भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू a/2 है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एंगल बेटा, तो अभी मैं बता देता ये किसमें a/2 एंगल निकालो। सो x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, x की वैल्यू a/2, ये कैंसिल, sin ओमेगा t की वैल्यू 1/2 कब
जब उसका एंगल रहेगा 1/2 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, और आप चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं टाइम 2 पाई, टेबल में सभी लिखने वाला हूँ 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू 30 की जगह रेडियन में लिखना पड़ेगा पाई/6। ये पाई और पाई कैंसिल, p इज इक्वल्स टू p/12। इतने टाइम में पहुंचेगी। तो फर्स्ट वाला लिया था ना, ये काइनेटिक एनर्जी इज 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो उसमें एंगल ये रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आया था a/2 और टाइम आएगा p/12 स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं एंगल a/√2 x की जगह a sin ओमेगा t, इसमें a/√2 डाल दिया इसकी जगह, a और a कैंसल, सो sin ओमेगा t इट इज 1/√2। और ऐसा कब होगा? जब ये एंगल होगा 45 डिग्री या हम बोलेंगे π/4 रेडियन, दोनों में से कोई भी एक लिखना। टाइम निकालना है तो 2 पाई अपॉन टी, t इज इक्वल्स टू π/4, पाई और पाई कैंसिल, p इज इक्वल्स टू ये अपॉन में आ जाएगा p/8। ये भी टेबल में डालूंगा मैं और ये एंगल भी डालूंगा टेबल। तो याद रहा तो ठीक, नहीं तो टाइम पे फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते थर्ड वाला और लिखते थे, फिर टेबल में डालेंगे सब वैल्यूज एक साथ में, टेबल कर लेंगे उसको। ठीक है, ये भी मिटा देता है, याद रखना है वैल्यूज ना, या फिर सॉल्व करने की मेथड ही बता रहा है कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा फटाक से आंसर लिख पाएंगे। ये पहले भी बताया था, हाफ डिस्टेंस तक जाने के लिए टाइम कितना था? t/6। देख ले रहा हूं, t/6 में t/12 देख लो। अब देखो थर्ड वाली केस है, आइए ठीक है, थर्ड वाली केस ये मिटा देते हैं। हाफ डिस्टेंस तक जाने के लिए टाइम कितना है? t/12। और अभी वो बताइए 30 डिग्री t/12 हाफ डिस्टेंस तक जाने के लिए a/2। नाउ काइनेटिक एनर्जी इट इज 75 हो गया, 50 हो गया, 25% ऑफ टोटल एनर्जी, या हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज 75% ऑफ टोटल एनर्जी। मैं इसको लेके सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको भी लेके सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 25 मतलब 1/4, 25/100। टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 4 इधर मल्टीप्लाई, 4 a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बचा a स्क्वायर, 4x स्क्वायर ये इधर आके माइनस 4 माइनस 1 यानी 3a स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टेकिंग स्क्वायर रूट, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a √3/2। ठीक है, √3/2। एंगल निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, x की जगह √3/2a, ये और ये कैंसिल, सो साइन ओमेगा t इट इज √3/2। तो जो एंगल रहेगा साइन की वैल्यू √3/2 कब? 60 मतलब π/3, और वी कैन राइट 60 डिग्री। तो ये एंगल लिखेंगे वहां पे। टाइम देख लो, ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी इंटू टी इज इक्वल्स टू π/3, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो इट इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू t/12। तो ऐसे टाइम में निकाल सकते हैं।
तो ये जो तीनों चीजें हमने निकाली है वो एक टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको मेक तो अब मैंने काइनेटिक एनर्जी का सॉल्व किया है, आप पोटेंशियल एनर्जी लेके सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। फिर से बोल रहा ये एक्स्ट्रा वालों के लिए है, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए तो भी 3-4 वीडियो बनेंगे। सिंपल पेंडुलम वाला जो लूंगा वो ध्यान से देखो, वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने लिया था 75% ऑफ टोटल एनर्जी, सेकेंड 50% ऑफ टोटल एनर्जी एंड थर्ड 25% ऑफ टोटल एनर्जी। तीनों एग्जांपल लिए। या हम चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी का भी लिख सकते हैं, ये 75% है तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 25% ऑफ टोटल एनर्जी, या तो 50-50 रहेगा टोटल एनर्जी और यहाँ 75% ऑफ टोटल 100 टोटल, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आया था वो देखिए। डिस्प्लेसमेंट आया था यहाँ पे सॉल्व करने के बाद a/2, यहाँ पे a/√2, यहाँ पे √3/2a, तो ये वैल्यूज आई। फेज का आंसर क्या आया था वो भी लिख लेते हैं, केवल लर्न रहेगा तो बहुत अच्छा। फेज ओमेगा टी, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, रेडियन में लिखेंगे तो π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, और टाइम पे डाल देते हैं। टाइम यह आया था t/12, यह आया था t/8, यह आया था t/6। तो कुछ भी क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व करके भी निकाल सकते, अगर ये टेबल याद रह गया तो बहुत ही अच्छा, डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन आफ्टर हाउ मच टाइम काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी, तो टाइम डायरेक्ट लिख सकते t/12। अगर पीरियड दिया रहा तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं t/12 से। या एंगल 30 डिग्री है, या एम्पलीट्यूड a/2 पे जाके, यानी डिस्टेंस a/2, डिस्प्लेसमेंट a/2 पे जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ये टेबल में हमने पूरा जो डिराइव किया है वो डाल दिया, टेबल लर्न हो गया तो बहुत ही अच्छा। नहीं तो फिर सॉल्व कैसे करना वो बताया है, देख लो। नोट डाउन कर लो टेबल। देखो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। एक बार जस्ट शॉर्ट में बता देना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पेंडुलम का कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेटरी मोशन ही है, जैसे स्प्रिंग का मोशन है वैसे ही है, उसमें ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब अप्लाई है, बट सिंपल पेंडुलम हम लोगों ने अलग से डिराइव किया है टाइम पीरियड का इक्वेशन उसका। एक वीडियो शायद बनेगी इसके बाद, देखते उसको लेंथी बनेगा तो लेंथी करेंगे, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम एक इसमें लेंगे बिना ब्रेक। सिंपल पेंडुलम क्या लिया था हमने इक्वेशन, ठीक है। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था t = 2π √L/g,
लॉज में मैंने बताया था कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to square root of length and time period of simple pendulum is inversely proportional to square root of g. अब लेंथ का तो ठीक है, वो मैं टाइम पे समझाऊंगा। g के लिए आप लोगों ने ग्रेविटेशन देखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशन चैप्टर में था, वहां हम लोगों ने जो लिया था वो काम आएगा। जी का रिलेशन अर्थ का मून का, तो जी की वैल्यू अगर चेंज हुई तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज। फिर मैंने लिफ्ट के भी एग्जांपल बताए थे, लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो भी हम लोगों का हुआ है। तो हम सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में भी रखेंगे क्योंकि वहां एक्सेलरेशन बदलेगी, ठीक है। एक तो हम जी की वैल्यू जहां चेंज होगी, इक्वेटर पे जी की वैल्यू अलग है, पोल पे जी की वैल्यू अलग है, बताया था। इक्वेटर पे 9.78, पोल पे 9.83, पोल पे ज्यादा है। उसके बाद मून और अर्थ पे जी की वैल्यू अलग है, सेंटर में जी की वैल्यू अलग है। आप डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आप सिंपल पेंडुलम लेके कहां जा रहे हैं, जी की वैल्यू चेंज हुई तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। यानी ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा अब हम इस चैप्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं। 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर हुआ है। फिर हम लोग सिंपल पेंडुलम को लेके लिफ्ट में जाएंगे, लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी समझाया है, ठीक है। फिर हम व्हीकल में जाएंगे, टेकिंग सर्कुलर टर्न। सो गाड़ी सीधा जा रही तो भी उसमें पेंडुलम रखा तो क्या होगा, गाड़ी टर्न ले रही उसमें पेंडुलम रखा तो क्या होगा, तो वो भी उसमें लिंक करना पड़ेगा। फिर हम इसमें चार्ज पेंडुलम भी लेने वाले हैं, तो चार्ज वाला यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी थोड़े से एक दो फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह काम आएगा, क्योंकि हम चार्ज सिंपल पेंडुलम भी लेने वाले। तो यहाँ 2-3 चैप्टर मिक्स होने वाले। तो आपने एक बार ग्रेविटेशन जस्ट ओवरलुक कर लेना टेक्स्ट बुक में 11th की, उसमें लिफ्ट का समझाया था, लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो देख लेना है, ठीक है। 2 चीजें ये देखना, जी की वैल्यू चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो भी देख लेना एक बार, जस्ट ओवरलुक करना है। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया लिफ्ट का एग्जांपल, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। तो जी का वेरिएशन जहां पे भी होगा वहां पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जी की वैल्यू के साथ टाइम पीरियड का रिलेशन है। लेंथ का तो मैं समझाऊंगा, पर जी का आप लोगों ने देखना है, तो ये इतना देख रखो। फिर उसमें सर्कुलर मोशन भी आएगा कि गाड़ी में अगर पेंडुलम लगाया है हम लोगों ने और गाड़ी टर्न ले रही तो सर्कुलर मोशन आ गया, तो उसका भी लेंगे। गाड़ी सीधा जा रही तो उसमें पेंडुलम लगाया है तो उसका भी क्या होगा, वो भी देखना है हम लोगों को। फिर पेंडुलम पे हम लोग चार्ज भी डालेंगे, पेंडुलम पे चार्ज भी डालेंगे और नीचे दूसरी प्लेट रखेंगे उस पे भी चार्ज डालेंगे, इन दोनों पे फोर्स एक्ट होगा। अभी अट्रैक्शन है, अगर इस पे पॉजिटिव कर दूं तो रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वगैरह, वो भी हमारे काम आएगा। तो अब सिंपल पेंडुलम में जी का रिलेशन और चार्ज पेंडुलम भी आएगा, तो वो सब हम डिटेल में लेंगे। और स्प्रिंग पेंडुलम भी बाद में लेंगे डिटेल में। एंगुलर एसएचएम का वो पोर्शन भी लेंगे हम लोग जिसमें बार मैग्नेट है, तो उसके लिए आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देख के रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैग्नेटिज्म देख के रखो 11th का, क्योंकि मैग्नेटिज्म में टॉर्क का इक्वेशन मैंने डिराइव करके दिया था, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखना है। मैग्नेटिज्म इसलिए भी देखना है वो 5 वीडियोस, क्योंकि हो सकता है ऑसिलेशन के बाद हम लोग वही चैप्टर शुरू करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 12th का, तो उसमें मैग्नेटिज्म का आप लोगों को काम आएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी लेंगे तो सिंपल पेंडुलम का थोड़ा सा होगा, फिर आगे और कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का ही रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पेंडुलम का लेंगे, शायद थोड़ा लेंदी हो जाए, 1-1.5 घंटे का कंटिन्यू करेंगे उसको, या 2 हाफ में बनाएंगे। तो इसके बाद शायद एक वीडियो और एक वीडियो, 2 वीडियो और बनेंगे, मे भी शायद एक बने, तो उसको हम देखेंगे कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने देख लेना एक बार जो मैंने बोला है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।